दुविधा में सही निर्णय कैसे लें। द्वापर युग की बात है। हस्तिनापुर से दूर एक छोटा सा ग्राम था, जहां एक युवक रहता था जिसका नाम माधव था। वह बहुत बुद्धिमान था, परंतु उसका मन हमेशा दुविधाओं में उलझा रहता था। कभी उसे समझ नहीं आता कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा गलत। कभी परिवार की बात माननी चाहिए या अपने मन की सुननी चाहिए। कभी क्रोध में निर्णय ले लेता तो बाद में पछताता। एक दिन उसकी दुविधा इतनी बढ़ गई कि उसने सोचा, अब मैं किससे मार्ग पूछूं? कौन मुझे सही निर्णय लेना सिखाएगा? तभी उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने उसकी आंखों में चिंता देखी और बोले, वत्स, तुम्हारे मन में भारी तूफान चल रहा है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरा मन हर समय उलझा रहता है। मैं समझ नहीं पाता कि जीवन में सही निर्णय कैसे लूं। कभी मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ और। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर केवल श्री कृष्ण की वाणी में है। यदि तुम सच में समाधान चाहते हो तो यमुना तट पर जाकर ध्यान करो। माधव उसी क्षण यमुना तट पहुंचा। रात का समय था। चंद्रमा की शीतल रोशनी जल पर पड़ रही थी। उसने आंखें बंद की और श्री कृष्ण का स्मरण करने लगा। कुछ समय बाद उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई मधुर बांसुरी बजा रहा हो। उसने आंखें खोली तो सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। पीतांबर धारण किए, मुख पर दिव्य मुस्कान। माधव भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मेरा जीवन दुविधाओं से भरा है। मुझे बताइए कि सही निर्णय कैसे लिया जाए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी भ्रमित बुद्धि होती है। जब मन भय, मोह और क्रोध से भर जाता है, तब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। सुनो, मैं तुम्हें 5 ऐसे रहस्य बताता हूं जिनसे तुम हर दुविधा में सही मार्ग चुन सकोगे। पहला रहस्य, शांत मन से निर्णय लो। श्री कृष्ण बोले, जब नदी का जल अशांत होता है तब उसमें अपना चेहरा नहीं दिखता। उसी प्रकार अशांत मन सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाता। माधव बोला, प्रभु, जब समस्या सामने हो तो मन शांत कैसे रहे? श्री कृष्ण बोले, जिस समय मन क्रोध, भय या दुख में हो, उस समय कोई बड़ा निर्णय मत लो। पहले स्वयं को शांत करो। गहरी श्वास लो, कुछ समय मौन रहो, फिर विचार करो। उन्होंने अर्जुन का उदाहरण दिया। जब अर्जुन युद्धभूमि में भ्रमित हो गया था, तब उसका मन भय और मोह से भरा था। यदि वह उसी समय निर्णय ले लेता तो अधर्म की विजय हो जाती। इसलिए मैंने पहले उसके मन को शांत किया, फिर उसे ज्ञान दिया। माधव समझ गया कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर दुख देता है। दूसरा रहस्य, जो धर्म के पक्ष में हो वही सही निर्णय है। श्री कृष्ण बोले, वत्स, संसार में हर निर्णय के 2 मार्ग होते हैं, एक आसान और दूसरा धर्म का। आसान मार्ग तुरंत सुख देता है, पर अंत में दुख देता है। धर्म का मार्ग कठिन होता है, पर अंत में शांति देता है। माधव ने पूछा, प्रभु, धर्म का मार्ग कैसे पहचानूं? श्री कृष्ण बोले, जो निर्णय किसी निर्दोष को पीड़ा न दे, जो तुम्हारे अंतर्मन को शांति दे, वही धर्म है। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम्हें किसी निर्णय को छिपाना पड़े तो समझ लो वह सही नहीं है। सत्य को कभी छिपाना नहीं पड़ता। माधव के मन का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगा। तीसरा रहस्य, भय के कारण निर्णय मत बदलो। श्री कृष्ण बोले, बहुत से लोग सही बात जानते हुए भी डर के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं। माधव ने पूछा, प्रभु, भय इतना शक्तिशाली क्यों होता है? श्री कृष्ण बोले,
क्योंकि मनुष्य भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। उसे डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, मैं हार जाऊंगा या नहीं। परंतु याद रखो, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूं। उन्होंने आगे कहा, यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो वह जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाता। उसने भय को नहीं, धर्म को चुना। माधव समझ गया कि डर के आधार पर लिया गया निर्णय आत्मा को कमजोर कर देता है। चौथा रहस्य, लोभ और मोह से बचो। श्री कृष्ण बोले, दुविधा का सबसे बड़ा कारण मोह है। मनुष्य जहां अधिक आसक्त होता है वहां उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। माधव बोला, प्रभु क्या प्रेम करना गलत है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं वत्स, प्रेम पवित्र है। परंतु ऐसा मोह जो तुम्हें सत्य से दूर कर दे वही विनाश का कारण बनता है। फिर उन्होंने दुर्योधन का उदाहरण दिया। दुर्योधन जानता था कि वह अधर्म कर रहा है, फिर भी राज्य के मोह ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया। जब भी तुम किसी निर्णय में उलझो, स्वयं से पूछो, क्या मैं यह निर्णय लालच, क्रोध या मोह में लेकर रहा हूं? यदि उत्तर हाँ हो तो रुक जाओ। पांचवा रहस्य, आत्मा की आवाज सुनो। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य का अंतर्मन हमेशा सत्य जानता है, पर संसार का शोर इतना अधिक होता है कि वह अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पाता। माधव ने पूछा, प्रभु आत्मा की आवाज कैसे सुनूं? श्री कृष्ण बोले, प्रतिदिन कुछ समय अकेले बैठो, अपने मन से प्रश्न करो। जिस निर्णय से भीतर शांति महसूस हो वही सही मार्ग है। उन्होंने आगे कहा, दुनिया तुम्हें भ्रमित कर सकती है पर तुम्हारी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। माधव की परीक्षा। कुछ दिनों बाद माधव के जीवन में एक बड़ी परीक्षा आई। गांव के मुखिया ने उसे धन का लालच देकर झूठी गवाही देने को कहा। यदि वह मान जाता तो उसे बहुत धन मिलता, यदि मना करता तो शक्तिशाली लोग उसके शत्रु बन जाते। माधव फिर दुविधा में पड़ गया। उसे श्री कृष्ण की बातें याद आईं। शांत मन रखो, धर्म का साथ दो, भय से निर्णय मत बदलो, लोभ से बचो, आत्मा की आवाज सुनो। उसने पूरी रात ध्यान किया। अंततः उसकी आत्मा ने कहा, सत्य का साथ दो। अगले दिन सभा में उसने सच बोल दिया। मुखिया क्रोधित हो गया, गांव के कुछ लोग भी उसके विरोध में हो गए। परंतु कुछ समय बाद सत्य सामने आ गया और सभी लोगों ने माधव की प्रशंसा की। उस दिन माधव समझ गया कि सही निर्णय हमेशा तुरंत लाभ नहीं देता, पर अंत में सम्मान और शांति अवश्य देता है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। रात में माधव ने स्वप्न में फिर श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण बोले, वत्स, जीवन में दुविधाएं आती रहेंगी, परंतु जो मनुष्य सत्य, धैर्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ता वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। याद रखो, क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश लाता है, भय में लिया गया निर्णय कमजोरी लाता है, लोभ में लिया गया निर्णय पाप लाता है, परंतु शांत मन और धर्म से लिया गया निर्णय जीवन में प्रकाश लाता है। जब भी जीवन में रास्ता न दिखे, अपनी आत्मा में मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हें सही मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार वे दुख के नहीं, शांति के आंसू थे। उस दिन के बाद उसने हर निर्णय धैर्य और सत्य के साथ लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अब वह दुविधाओं से डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि जहां धर्म है वहीं श्री कृष्ण हैं। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।